अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद रहमान है। जैसे कि आप लोगों के साथ पहले भी एक वीडियो शेयर की है और पहले भी मैं करता आ रहा हूँ, कंसिस्टेंटली वर्क अब स्टार्ट कर दिया है। और ये हमारे पास AUD का AUD USD का पेयर है और हम इसको एनालाइज करेंगे लाइव और देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये माइंड में रखिएगा ये बात कि किसी भी पेयर को ट्रेड करने से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें क्या बता रही है। पहले हमें चार्ट को रीड करना चाहिए और उसके बाद ट्रेड प्लान करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुक्का लगा कि जहां पे आप लोगों को बाय लिमिट या सेल लिमिट का ऑर्डर ब्लॉक, बाय लिमिट ऑर्डर ब्लॉक, सेल लिमिट ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए तो आप वहां से आप इसको सेल या बाय कर दें, तो ये बिल्कुल ही ये गैम्बलिंग हो जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ अब बहुत ही अच्छे तरीके से और लॉजिकल स्ट्रक्चर मैप करूंगा जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में बीरिश ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट हायर हाई एंड लोअर लो बनाती हुई जिगजैग टाइप में मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव कर रही है। तो अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, कैसे हमने स्ट्रक्चर को फाइंड करना है, कैसे हमने ट्रेड को फाइंड करना है और कैसे हमने ट्रेड की कंफर्मेशन करनी है, तो ये सब आपको इस एनालाइज में मैं आपको सिखाऊंगा भी सही और आप लोगों के साथ ये एनालाइज AUD USD का शेयर भी करूंगा। तो दोस्तों फोकस से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने ये जो है लास्ट वाला लो जो है ये ब्रेक किया है, तो हम इसको सेल साइड लिक्विडिटी बोल सकते हैं ICT कंसेप्ट में। वैसे तो SMC कंसेप्ट में हम यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ICT की बात करें तो यहाँ पे हमें SSL मीन सेल साइड लिक्विडिटी ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे खड़ा है, तो हमने हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ही पिक करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमें दिया है और मार्केट ने इसका जो लास्ट लो है इसको सेल साइड लिक्विडिटी हम बोलेंगे और सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई है और ये मार्केट प्राइस अब अप्रोच कर रही है अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इस अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी तो यहां से सेल ट्रेड का एक प्लान स्टार्ट होगा और ये उसको ब्रेक करेगी और यही हमारा टारगेट होगा। मार्केट कुछ इस तरह से इसको टैप करेगी, यहाँ से सेल ट्रेड कंफर्म करेंगे और यहाँ से हम ट्रेड सेल करेंगे और ये हमारा टारगेट होगा। टारगेट क्यों होगा? क्योंकि ये नेक्स्ट जो लो इसका हमें नजर आ रहा है ये ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे मैं टारगेट लिख देता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया टारगेट। ओके, तो ये हमारा हो गया टारगेट और यहाँ पे हो गया हमारा एंट्री पॉइंट जोन, जिसे हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नाम से मार्क कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों के माइंड में रेज हो रहा होगा कि मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को तो अप्रोच कर रही है। अब मसला सबके साथ ये होता है कि मार्केट जब अप्रोच करती है किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को अप्रोच कर लेती है, तो मसला सब लोगों के साथ यही होता है कि हम उसको कंफर्म कैसे करेंगे, हमने कब सेल करना है और कंफर्मेशन कैसे करनी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आज ये सिखाऊंगा कि कंफर्मेशन कैसे करनी होती है। तो कंफर्मेशन के लिए अब हमें स्मॉल टाइम फ्रेम में जाना होगा डेली टाइम फ्रेम में। अब मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूं। पहले हमने इसको ड्रा कर लिया वीकली टाइम फ्रेम में, अब हम डेली टाइम फ्रेम में इसको मार्क करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि वही सीन है कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में भी साइड लिक्विडिटी ब्रेक कर दिया है और वीकली के इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जा रही है। जैसे ही मार्केट यहां पे पहुंचेगी तो हम सेल ट्रेड प्लान करेंगे इस जोन पर। ठीक है, तो अब कैसे सेल ट्रेड प्लान करना है, कैसे कंफर्मेशन करनी है, तो इसके लिए हम मजीद स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो और टारगेट हमारा वही वीकली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो। तो अब हम
4 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि मार्केट हमें क्या बता रही है। हम इस चार्ट को H4 टाइम फ्रेम में रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखें H4 टाइम फ्रेम में कुछ यूं हुआ कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट जैसे ही इसको अप्रोच करने जा रही है तो मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दिया। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जिसको हम BMS लिख सकते हैं। जब हमने ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे कर लिया ड्रा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहां से अपवर्ड साइड मूव कर गई है, इसको रिस्पेक्ट करके। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया और मार्केट अबव मूव करना स्टार्ट हुई और ऊपर चली गई। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं अगेन मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, लेकिन स्विंग है तो स्विंग के लिए हम इसको लिक्विडिटी एज ए लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। तो मार्केट ने अब इस लिक्विडिटी स्वीप किया है। अब लोग यहाँ पे ICT वाले भी कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे इसकी बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो चुकी है तो मार्केट डाउनवर्ड साइड जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तो क्यों नहीं होने वाला, ये लॉजिक मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। अब ICT वाले समझेंगे कि यहां से बाय साइड लिक्विडिटी हो गई है, अब मार्केट जो है वो सेल जाएगी, यहीं से नीचे आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे लॉजिक के मुताबिक मार्केट एक दफा मार्केट इसको स्वीप कर भी चुकी है तो हम इसको बाय साइड लिक्विडिटी अब मार्क नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम का, तो मार्केट इसको अप्रोच करने जा रही है। ठीक है, सॉरी ये वीकली टाइम फ्रेम का है, इसीलिए जोन बड़ा आप लोगों को लग रहा है। तो मार्केट यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है, अब मार्केट जाएगी अपने इस एक्सट्रीम वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे और ऐसे जाएगी इस तरह से। वहां पे अब हमने कंफर्मेशन कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इस तरह से मूव करेगी, फिर मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव करेगी, एक दफा फिर ऊपर जाएगी लोगों को रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। तो हम इसको एज अ स्टॉप हंट लिख देते हैं कि ये मार्केट जस्ट एक ट्रैपिंग मूव की है और लोगों के स्टॉप लॉस इसने हिट किए हैं। उसके बाद मार्केट अगेन डाउनवर्ड साइड मूव करेगी और उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा, और चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ये H4 टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, H4 टाइम कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज ए चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करने के बाद वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट इस तरह से कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगी, ऊपर साइड मूव करेगी और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक को ये टैप करेगी और मार्केट डाउनवर्ड साइड चली जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी मार्केट स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक कर देती है और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है तो वो हमारा टारगेट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्मेशन की बात हो रही है तो कभी भी आप लोगों ने विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा चेंज ऑफ करेक्टर मतलब कि अगर मार्केट बुलिश में है तो उसको बेरिश में कन्वर्ट होने का वेट लाजमन करना है। फर्स्ट रूल ये है कंफर्मेशन का कि हमें स्टॉप हंट चाहिए, स्टॉप हंट के बाद फिर चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा और चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तो यहाँ से फिर हमारी सेल ट्रेड वैलिड हो जाएगी और हमारा टारगेट नीचे पड़ा हुआ है। अब मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम के बाद वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूं। वीकली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है और ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो अगर मार्केट यहाँ पे इसको अप्रोच करती है तो मार्केट डाउनवर्ड साइड मूव करेगी और इसका टारगेट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं क्या डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो ये वीकली टाइम फ्रेम की एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप करेगी। तो H4 में हम आके कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन कैसे करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे ड्रा करके बता दिया है कि पहले स्टॉप पॉइंट होगा, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर होगा और उसके बाद न्यू H4 में ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, वहां से सेल करेंगे। मैं यहाँ पे ड्रा करके भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ से हम सेल ट्रेड एंटर करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा
और इसका बिग टारगेट होगा। यहाँ तक तो आप देख सकते हैं कि ये 6.07 के से भी अबव आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल ही इजी, वेरी वेरी इजी मेथड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और AUD NZD के इस पेयर को एनालाइज करके आप लोगों को दिखाया है। मजीद अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो, आप कंफ्यूज हो, तो आप बिला झिझक हमें हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आप लोगों को आंसर करेंगे। अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट राब्ता करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी, डायरेक्ट सिर्फ मैसेज करना है और हम आप लोगों को इसका किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो हमसे आप राब्ता कर सकते हैं, हम आपको मजीद भी गाइड करेंगे। इस तरह से आप लोगों के साथ मजीद भी ट्रेड सेटअप शेयर किए जाएंगे, आप लोगों को सिखाया भी जाएगा, आप लोगों को हमारे साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप न्यू हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट हम बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने वाले हैं। और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आई होप कि ये आपको मेरा ये AUD NZD का एनालाइज और इस ट्रेड कंफर्मेशन के मेथड का आप लोगों ने लाइक किया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया ये मेरा मेथड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी और ये हम कंसिस्ट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है आप लोगों के साथ ट्रेड करवाएंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।